रवीश कुमार एक एजेंडाधारी यूट्यूब पत्रकार, वापत की एक ऐसी मिसाल जो पत्रकारिता का तो पता नहीं, बट हाँ पत्रकारिता के नाम पे बीमारियां जरूर फैलाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जहाँ पर इनको दूसरों की बातें समझ में नहीं आती, ये अपनी ही बातों को सही मानकर चलते हैं। एंड सीरियसली इस किस्म का अप्रोच एक सीरियस मेंटल बीमारी की ओर इशारा करता है, यानी कि इनका दिमागी संतुलन इन दिनों ठीक नहीं है, जगह पर नहीं है। कहते हैं जब आपको आपकी हर बात सही लगने लगे और दूसरों की हर बात गलत, तो उसका एक ही मतलब है कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ इनके केस में भी है। इनको भी अपनी ही बातें सही लगती हैं और बाकी सबकी बातें गलत। अ टिपिकल वामपंथी ट्रेड यू सी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर मोदी नफरत और बीजेपी बैशिंग जिसका फुल टाइम धंधा हो, ये ऐसा ही एक प्राणी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ इसके चैनल के कंटेंट को अगर आप सर्च करोगे, देखोगे, ढूंढोगे, उसे खंगालोगे तो पाओगे उसमें 90% कंटेंट बीजेपी और मोदी बैशिंग के ही मिलेंगे यार। मोदी नफरत और बीजेपी हेट करते करते मुझे ऐसा लगता है इसका मानसिक संतुलन कुछ इतना बिगड़ चुका है कि अब वो ठीक तो नहीं हो सकता। अब ऐसे मेंटली अनस्टेबल लोगों को क्या ही सीरियसली लेना, इनके तो बस मजे ही लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ, जैसा कि आई एम श्योर इस देश में बहुत लोग लेते होंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, इनका लेटेस्ट पब्लिश वीडियो जिसका टाइटल इन्होंने रखा था भारत खोदो योजना, जिसमें एज यूजुअल ये बकवास, बकलोली, अधपकी और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हुए देखे गए थे। अब ये इस किस्म की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन क्यों शेयर करते हैं लोगों के साथ, क्यों लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सब जानते ही हो, आप सब समझ ही सकते हो इनके वीडियोस के कमेंट सेक्शन को देखकर कि इनके आधे से ज्यादा जो सब्सक्राइबर बेस है वो विशेष समुदाय से आते हैं। सो उनको जो बातें सुननी अच्छी लगती है, ये अपने चैनल पे वही सारी बातें करते हैं जिसका कोई ना आगा होता है और ना पीछा, ना वो सही होता है और ना वो गलत, कहीं वो बीच में लटक रहा होता है। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे उनकी इसी फर्जी रिपोर्टिंग, उनकी इसी फर्जी वीडियो का भांडाफोड़ जो हमने नहीं किया, जो किया है वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने। 3, 2, 1। और इसमें उन्होंने संभल, अजमेर और कहां ये उन्होंने टाइटल दिया है। इसके बाद वो बता रहे हैं कि कैसे यहां खुदाई हो रही है, वहां खुदाई होने की बात हो रही है, और इस पूरे वीडियो में वो यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे सरकार सिर्फ जगह जगह खुदाई करवा रही है, मिल कुछ नहीं रहा लेकिन सिर्फ खुदाई करा रही है, कहीं से कोई इनपुट मिल जा रहा है उसके आधार पर खुदाई हो रही है। इसको लेकर इसी को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत खोदो योजना चल रही है। इस वीडियो का शॉर्ट पे कंटेक्स्ट दे दूं मैं आपको। इन दिनों आपने खबरें सुन ही रखी होंगी कि देश भर में अलग अलग मस्जिदों के सर्वे करवाए जाने की मांग हिंदू पक्ष जोर शोर से कर रहा है, और वो करे भी क्यों ना, उनको पूरा हक है, उनको पूरा राइट है। और मेरा तो ये कहना है कि इसमें गलत ही क्या है। सबको पता चलना चाहिए कि कौन कौन सी मस्जिद किस किस मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी या बनाई गई थी, और यही बात इन भाई साहब को हजम नहीं हो रही है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो मुझसे ये नाम का आइडिया ले सकती है और इस तरीके की योजना चला सकती है। और इस पूरे वीडियो में वो ऐसे ही सरकार पर तंज भी कस रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, जगह जगह इसलिए खोदी जा रही हैं ताकि एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके। वो खुद इस वीडियो में कह रहे हैं कि आप फ्लैट खोद डालो, बेसमेंट खोद डालो, खोद कर मिलेगा जवाब। इस तरीके से वो अपना एजेंडा सेट करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर रवीश कुमार जैसे पत्रकार, ये भाई पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहा है। जो इसको बीमारी है उसको कहते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंस या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। इसको ऐसा लगता है दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो ये कहेगा वही सही है, बाकी सारे के सारे गधे हैं, गलत है। ये भाई शायद एक बात भूल गया है कि सरकार के पास ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना ही मैन पावर की। सरकार अगर चाहे तो इन जैसे लोग चुटकियों में खड़े कर सकते हैं, इसकी तो औकात ही नहीं है सरकार से टक्कर लेने की। एक बात तो है, गलत फहमियों में जीने वाला ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है जब इसका ऊपर का टिकट कटेगा तो गलत फहमी के साथ ही वहां पर भी जाएगा। सरकार यहाँ पर मौजूद है तो फिर दीपक चौरसिया जैसे भी पत्रकार है जिन्होंने रवीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, दीपक चौरसिया ने भी रवीश कुमार के इस वीडियो पर एक और वीडियो बना दिया और इसके साथ वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भारत में कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपना नैरेटिव सेट करने के लिए हमारे देश की भोली भाली जनता के सामने कुछ भी परोसते रहते हैं, भले ही वो तथ्य विहीन हो, तर्कहीन हो और सच्चाई से कोसों दूर हो। यह बात सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने की होती है। मीडिया बिरादर अब एक उल्लू अपना उल्लू ही तो सीधा करेगा। रवीश कुमार ऐसा ही एक उल्लू है।
इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जिनको केटर कर रहा है वो है इसका सब्सक्राइबर बेस, और इसका सब्सक्राइबर बेस आपको और मुझे अच्छे से पता है कि वो कौन से लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं। के कुछ पत्रकारों ने पिछले दिनों संभल हिंसा और खुदाई को लेकर कई वीडियो बनाए, जिसमें से रवीश कुमार जी का भी एक वीडियो सामने आया और उसका शीर्षक रखा था भारत खोदो योजना। मैंने उसी का भंडाफोड़ किया। अपने अगले ट्वीट में दीपक चौरसिया लिखते हैं, हमेशा ब्लैक व्हाइट का खेल खेलने वाले रवीश कुमार संभल वाले मुद्दे पर ब्लैक बताने की कोशिश कर रहे हैं या व्हाइट। मुझे तो लगता है रवीश जी इन कंट्रोवर्सी का ब्लैक वाला पार्ट ही बताने में लगे हैं, लेकिन जो इस मुद्दे की असली सच्चाई है उसे क्यों छुपा रहे हो, उसे भी तो दिखाएं जनाब। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने बड़ी ही शालीनता से रवीश कुमार का भांडाफोड़ किया है, मगर दीपक चौरसिया जी ये बात भूल गए हैं कि ही इज डीलिंग विद अ वामपंथी, जिनको अच्छी बातें, सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती, हजम नहीं होती। ही इज वन ऑफ दोस। पॉइंट ये है कि हिंदू पक्ष यहाँ पर सर्वे की मांग कर रहा है और सर्वे की ही यहाँ पर बात हो रही है, तो ये क्यों मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में लगा हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगा हुआ है कि सरकार खुदाई करवाने की कोशिश कर रही है। व्हाई? प्लान क्या है इनका, इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? खैर, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आज के इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी ने किस तरह से प्रोपेगेंडा पत्रकार रवीश कुमार का भांडाफोड़ किया, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग दोस्तों।